नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी फरवरी माह में होने वाला है और आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस 10 से 12 दिन में हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने वाले हैं, जिससे कि हम अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत ही अच्छी ग्रेड से पास कर सकें। तो जो आपकी एग्जाम डेट है, वो एग्जाम डेट 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले हम ट्रिपल सी कोर्स की फुल फॉर्म जानते हैं। जो हम ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। याद रखेंगे ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसके आपके ऑफिशियल 9 चैप्टर हैं। सिर्फ हमें 9 चैप्टर को कंप्लीट करना है और हम अपने ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर सकते हैं। जो पहला चैप्टर बनता है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा चैप्टर लिब्रे ऑफिस राइटर जिसको वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। अगला चैप्टर है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसको स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। अगला है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसको प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर छठवां है, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। अगला चैप्टर सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। इसके बाद जो 8वां चैप्टर आता है वो है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। और जो आपका लास्ट चैप्टर है फ्यूचर्स स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। टोटल 9 चैप्टर हैं। आपके एग्जाम में इसी 9 चैप्टर से 100 क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे, कुछ ट्रू फॉल्स आएंगे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपके एग्जाम में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सिर्फ आपके 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सारी तैयारी आपकी ठीक उसी प्रकार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी का कार्य किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए। जैसे आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर खुला हुआ है, उसके टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछेगा गूगल क्रोम में न्यू टैब खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस टी के माध्यम से हम कंट्रोल प्लस टी के माध्यम से हम ब्राउजर में नया टैब खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो के अंत में आपको जरूर बताना है कि टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइल एक्सप्लोरर, जो विंडो 10 है उसमें फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके लोकल डेस्क सी डी होती हैं, जिसमें आपके पूरे जहाँ जहाँ इमेज फोटो वीडियो सारे कुछ होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप विंडो प्रेस करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आपका लिखा होता है लोकल डेस्क सी, लोकल डेस्क ई। यहाँ पर आपका जो आपके जैसे जितने फोल्डर होते हैं सारे यहाँ पर शो होते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन होता है, पिक्चर का ऑप्शन होता है। तो ये आपका फाइल एक्सप्लोरर खोल होता है और इसकी कुंजी होती है विंडो प्लस ई। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है? आखिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है? वो है हमारा एम एस पेंट। एम एस पेंट आपने देखा होगा, जिसमें हम नॉर्मल ड्राइंग बनाते हैं, वो आपका एम एस पेंट होता है। जैसे आपका एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, उसी प्रकार से आपका एमएस पेंट होता है, जो आपका ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है, कैलकुलेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लेना है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो न्यू प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल सी का प्रयोग क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जो आपको साइड में ई बुक दिख रही है, यदि आपको ई बुक के बारे में नहीं पता तो आप ई बुक वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपके ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी है, फुल फॉर्म भी है, शॉर्टकट की भी है, सारा कुछ है। और इसका प्राइस अभी चल रहा है तो 99, लेकिन अब आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 10 से 12 दिन नहीं बचे हुए हैं, तो ये आपको ओनली 49 मिल जाएगी। तो यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपने जितना भी जहाँ से पढ़ा, तो रिवीजन के लिए आपकी ये बेस्ट बुक हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी करवाई गई है, एमसीक्यू भी है। आप एमसीक्यू को रिवीजन कर सकते हैं,
थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं। फुल फॉर्म शॉर्टकट कुंजी आपकी ये सारी 49 रुपये मिलने वाली है। तो यह रिवीजन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो आपको दी हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करते हैं आपको हेलो सर लिखना है, ई बुक लिखना है, और जैसे ही आपके पास स्कैनर आ जाएगा, आप मैसेज करते हैं आपके पास स्कैनर आएगा, जैसे आप पेमेंट कर देंगे 49 रुपये और उसकी स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देते हैं, तुरंत आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। और पीडीएफ के साथ आपके लिए उसमें जो आपके पीडीएफ के साथ पासवर्ड आ जाएगा, मतलब कहने का आपको ई बुक के रूप में 200 पेज का वो पूरा पीडीएफ है। तो पूछा गया है नेफ्ट, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा कब लॉन्च हुई। आखिर जो नेफ्ट है, आखिर ये सेवा कब प्रारंभ हुई, तो याद रखेंगे ये आपके 2005 में स्टार्ट हुई। आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखना है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है। तो आप कहेंगे सर जो हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं वह हमारी छोटी सी रेंज के लिए होता है, मतलब कह सकते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक या एक ही कमरे तक के लिए होता है। यदि हम थोड़ी दूर चले जाते हैं तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं वह हमारा PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वो हम पर्सनल यूज करते हैं, हमें अपने वर्ड्स में यूज करना है, हमें साउंड में यूज करना है, किस प्रकार से हमें वाईफाई सॉरी ब्लूटूथ का प्रयोग करना है। तो आप कहेंगे ये हमारा पर्सनल एरिया होता है। उसके बाद आपका लैन आता है। जो नेटवर्क होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैन, मैन, बैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फंक्शन कुंजी, जो फंक्शन कुंजी 12 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे MS वर्ड। MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए, मतलब कहने का फाइल को सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग होता है। तो सेव एज के लिए किसका प्रयोग होता है? फंक्शन कुंजी F12 का MS वर्ड में। और यदि आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की कुंजी क्या होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स श्रेणी में नहीं आता। तो आप कहेंगे जो हमारा लाइनक्स हो गया, यह ओपन सोर्स है, उबंटू ओपन सोर्स है, लेकिन विंडो हमारा एक प्रोप्राइटरी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है और लाइनक्स है, उबंटू है, तीनों ही हमारी ओपन सोर्स हैं, जबकि विंडो क्या है? विंडो क्लोज सोर्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। आपसे काफ़ी बार मेन्यू पूछे जाते हैं कि कौन से मेन्यू में कौन सा ऑप्शन मिलता है। जैसे हमारा एक्सपोर्ट एच PDF का विकल्प, जो आपका एक्सपोर्ट एच PDF होता है, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसको PDF के रूप में कन्वर्ट करना है, तो ये विकल्प हमारा फाइल मेन्यू मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ड काउंट का ऑप्शन हमारे किस मेन्यू में मिलता है। तो याद रखेंगे वर्ड काउंट का ऑप्शन हमें टूल्स मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल होती है, आखिर इसकी डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। तो याद रखेंगे उसकी ऊंचाई होती है 0.45 सेंटीमीटर। ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो उसमें सेल होती हैं, सेल रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है, और जो खड़ी हुई लाइन होती हैं उनको कॉलम कहा जाता है, और जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको रो कहा जाता है। और रो और कॉलम से मिलाकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो यह 48 बिट का होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व किसने बनाई थी, मतलब किससे बनी थी। जो आप माउस देखते हैं, वर्तमान में आप माउस देखते हैं प्लास्टिक का है, लेकिन जो पहला माउस है वो किसका था। तो वो आपके लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहता है, क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे वह हमारा इंटरनेट कहलाता है, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में बहुत अधिक कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में भी आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपको ऑफलाइन आना नहीं पड़ रहा है, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। यदि आपके मोबाइल का रिचार्ज अभी खत्म हो जाता है, अभी आपका डेटा खत्म हो जाता है, तो आपकी ये क्लास आगे नहीं चलेगी, क्योंकि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है। तो आप इंटरनेट के माध्यम से ही घर बैठे ये सुविधा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के माउस डिवाइस का आविष्कार। जो माउस है होता है, माउस में आपके 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे डगलस एंजल वार्ड द्वारा। डगलस एंजल वार्ड द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। और माउस में 2 बटन होते हैं इसका, और यह आपकी एक इनपुट डिवाइस है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है।
माउस में 2 बटन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे माउस में आपके 2 बटन होते हैं, उनको लेफ्ट और राइट बटन कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में बैन का मतलब क्या? जो कंप्यूटर नेटवर्क है, आखिर इसमें जो बैन होता है, बैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, बैन। आपको तीनों की फुल फॉर्म कमेंट करके बता देनी है। बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको तीनों फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर एक वेबसाइट की पहचान किससे होती है? इंटरनेट पर एक वेबसाइट होती है, उसकी पहचान किससे होती है? तो आप कहेंगे सर वो उसकी पहचान यूआरएल से होती है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जब आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक HTTPS नाम से यूआरएल चालू होगा। जैसे आप उस यूआरएल पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ये वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। तो वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी बिल्कुल ट्रिपल सी की ठीक उसी प्रकार कराई जाती है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने सिलेबस भी देखा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरी तैयारी करने वाले हैं। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, FTP होता है, HTTP होता है और SMTP। तीनों के माध्यम से हम इंटरनेट पर डेटा भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो उसके लिए आपका FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वो होता है एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर की मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड होता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ना। कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है आपका मदरबोर्ड का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसका मुख्य कार्य होता है डेटा को स्टोर करना। आपको डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे आपकी SSD होती है, HDD होती है, इनका प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए कहते हैं। और जैसे आपके मोबाइल में आपने पेन ड्राइव भी देखी होंगी और आपने मेमोरी चिप भी देखी होंगी, जो आपने चिप के नाम से जानते हैं, तो वो आपके कहीं न कहीं से डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और SSD का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? जो रैम होता है, आखिर रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह आपकी एक अस्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। लाइट जाने के बाद यह अपना डेटा खो देती है, तो वो हमारी रैम मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू होता है, आखिर सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। HTML का पूरा नाम, तो याद रखेंगे HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 फुल फॉर्म जरूर पूछ जाती हैं, तो इन फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद कर लेना है। कोई भी फुल फॉर्म आएगी आपको सीधे फुल फॉर्म को सही कर आना है, क्योंकि जब आप इतनी फुल फॉर्म पढ़ लेंगे तो आप अपने एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पूछा गया है, कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर कौन सा घटक BIOS में संग्रहित होता है? BIOS को संग्रहित कौन सा घटक करता है? तो याद रखेंगे जो हमारा BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको कौन संग्रहित करता है? तो इसको रोम संग्रहित करता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह आपकी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ASC डबल आई का पूरा नाम क्या होता है? जिसको अस्काई के नाम से जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे ASC डबल आई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएस का प्रयोग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर जैसे आप कहीं कंप्यूटर सीखने जाते हैं या नहीं सीखा हो, फिर भी आपने देखा होगा जहाँ पर लाइट भी चली जाती है, इन्वर्टर भी नहीं है, फिर भी हमारा कंप्यूटर
5 से 10 मिनट चालू रहता है, तो वो किसके माध्यम से रहता है, तो वो हमारा यूपीएस के माध्यम से चालू रहता है। मतलब कहने का, जब आप एक कंप्यूटर लेना चाहते हैं, आपके घर में इन्वर्टर भी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर लें, तो आप एक यूपीएस ले सकते हैं जो आपके इन्वर्टर की तरह होता है, जो आपके कंप्यूटर को लगभग 5 से 10 मिनट तक चालू रखता है। आप कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे हैं और लगभग आपको 5 से 7 मिनट तक ऑन रहता है, लाइट भी चली जाती है फिर भी ऑन रहता है, तो वो आपका यूपीएस कहलाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम, तो आप कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होते हैं, जो फुट नोट होते हैं और जो हमारे एंड नोट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होता है, तो याद रखेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट के नीचे फुट नोट स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस में स्टेटस बार होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, हम यदि हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहे तो डिफॉल्ट रूप से नीचे होता है, जिसमें आपके जूम के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, तो हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा हाँ। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हाँ नहीं, सही और गलत भी दे सकता था, सही है या गलत है, इसी प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, उस तकनीक का नाम दिया गया वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ। एआई का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार के डिजिटल स्किल में आते हैं। जो हमारे वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आखिर ये किस डिजिटल स्किल में आते हैं, तो ये हमारे भविष्य कौशल के रूप में आते हैं, भविष्य कौशल के रूप में जाने जाते हैं। वर्चुअल रियलिटी आपको मिलेगा बीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीआर की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी। आपसे पूछेगा एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर ये किस प्रकार की डिजिटल स्किल है, तो ये आपके भविष्य कौशल फ्यूचर स्किल, जो आपका लास्ट चैप्टर 9वां है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को एक साथ कई जगह पर बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहें कोई शब्द हमारा गलती से गलत हो जाता है, तो हम उसको रिप्लेस के माध्यम से एक बार में सभी जगह बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हमें बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, जो आईएसपी होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखेंगे आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। कंप्यूटर में दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कंप्यूटर में दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल में बीसीसी का प्रयोग क्या है, जो ईमेल है आखिर उसमें जो बीसीसी होता है, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और गुप्त रूप से ईमेल भेजने के लिए बीसीसी का प्रयोग किया जाता है, और बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सोशल नेटवर्किंग साइट का उद्देश्य क्या है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट का उद्देश्य है लोगों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। जैसे आपका इंस्टा अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, जिसमें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से आप आपस में दोस्ती करते हैं और उनसे बातें भी होती हैं, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप देखेंगे सिर्फ आपको नाम सर्च करना है। यदि आपके उस नाम से आईडी है, तो आपको कोई सर्च करके आपसे बात भी कर सकता है उसमें, वो भी परमिशन से। बिना परमिशन से आपसे कोई भी ना मैसेज कर सकता है, यदि आपने सिक्योरिटी को चालू किया है। ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है, तो ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ होता है पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डिजी लॉकर का प्रयोग होता है, जो डिजी लॉकर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे डिजी लॉकर का प्रयोग होता है दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए। दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। साइबर क्राइम में क्या आता है? जो साइबर क्राइम है आखिर इसमें क्या आता है? तो याद रखेंगे साइबर क्राइम में फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? जो ई कॉमर्स है ये आपका 7वां चैप्टर है जो आपका ईमेल और सोशल मीडिया और आपका ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है ऑनलाइन व्यापार। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है? वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। जहाँ पर सामान को बेचा और खरीदा जाता है वो आपका ई कॉमर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑनलाइन व्यापार आपका क्या हो जाएगा? तो ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का दृश्य बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का दृश्य बदलने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के वह भाग जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं वह हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और जिनको हम देख पा सकते हैं छू नहीं सकते, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। कंप्यूटर के वह भाग जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं छू नहीं सकते तो वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू और देख दोनों सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करना, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, वह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होता है। और एक कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो हुई आपकी 2015। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है तो याद रखेंगे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण आपका SWAYAM है। जैसे आप IRCTC देखेंगे, IRCTC जिसमें आप रेलवे से संबंधित होता है। फ्लिपकार्ट में आप कुछ भी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कौन सी सेवा होती है? तो याद रखेंगे ऑनलाइन भुगतान करने के लिए हमारा पेटीएम का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड किसी से साझा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। सुरक्षित मजबूत पासवर्ड बनाना, बार बार बदलना और विशेष वर्णों का प्रयोग करना है जिससे कि आपका पासवर्ड सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी की एग्जाम होने वाला है। क्योंकि आपकी तैयारी ठीक उसी प्रकार कराई जाती है जिस प्रकार से ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास की लिंक आ चुके होंगे तो आपको इन मैथन क्लास को जरूर देख लेना है जो आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।